इंसान मेहनत करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अगर हम पिछले दिनों जो रिज़ल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं 10th और 12th के पूरे जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर बोर्ड और सीबीएसई में, उसमें जो पास परसेंटेज है वो तो बहुत ही अच्छी रही और ज़ाहिर है सारा क्रेडिट जाता है स्टूडेंट्स को जिन्होंने मेहनत की। लेकिन इस दौर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए, बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आगे के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक तरह सिक्योर बनाने की कोशिश की है। सर, मैं यही कहूँगी कि जब भी मैं पढ़ती थी तो एकदम कंसंट्रेशन के साथ, चाहे वो कम टाइम के लिए ही अगर पढ़ा कोई, तो अगर वो उसमें पूरा फोकस के साथ पढ़ेगा तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। साथ ही ये कि अगर ये नहीं बोलूँगी कि पूरा 10 घंटे 9 घंटे इतना कोई पढ़ेगा, वो नहीं पॉसिबल होता है। सबकी अलग कैपेसिटी होती है, जो जितना कैपेसिटी पढ़ सकता है उसमें अगर वो अच्छे से फोकस करके पढ़े तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। सर, जितनी एक्सपेक्टेशन थी मेरे को तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं कि मेरे मार्क्स अच्छे ही होंगे, बट इतनी कि मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बट स्टिल जितनी मैंने मेहनत की थी उस हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत अच्छे मार्क्स की उम्मीद रख सकती थी मैं। सर, पढ़ाई तो कंसिस्टेंटली ही करती थी, हर दिन ज़्यादा तो नहीं, बट अगर 10 मिनट्स भी एक दिन में हो जाता था तो वो भी काफ़ी था। अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा करके पढूं तो एक हफ्ते में एक चैप्टर भी अगर कंप्लीट हो जाए तो वही काफ़ी होता था उसके लिए। तो पेपर्स के लिए तो फिर मैंने बाद में बहुत पढ़ा था, लेकिन अगर ईयरली देखो तो ईयरली भी मैं पढ़ती थी। इस वजह से मैं तो इसी चीज़ को क्रेडिट दूंगी अगर देना है इस मार्क्स के लिए। तो देखिए, स्टडीज़ तो ज़रूरी होती है एक लाइफ में, नॉलेज गेन करना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट स्किल्स डेवलपमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपकी ज़िंदगी में। जितना आप बाकी चीज़ों में भी सोशली भी आप अपने आप को एक्टिव रखोगे उतना आप लाइफ में आगे अचीव कर सकते हो। स्टडीज़ तो आपकी खुद की नॉलेज के लिए होता है, बट सोशली अगर आपको इस सोसाइटी में आगे बढ़ना है तो आपको हर चीज़ में एक्टिव रहना होता है। तो गर्ल्स का तो परचम लहरा है, बॉयज़ ने भी थोड़ा बहुत। आपका नाम क्या? स्पर्श। कितने परसेंट आए आपको? 94.2। 92.5। ऐसे तो लग रहा है कि आपने ज़्यादा स्टडीज़ में ही ज़्यादा अपना खर्चा किया है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं रोज़ का बस 2 आवर्स पढ़ता था, बट कंसिस्टेंसी के साथ। एंड नॉर्मली बाकी मेरे को मैं बाकी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरे को। जैसे मैं एडिटिंग करता था, वही है, तो पढ़ाई मेरी इतनी ज़्यादा नहीं थी। एडिटिंग में करते थे? हाँ, और बस यही रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है और बस यही था। और ये क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा एंड टीचर्स को भी, जिनने मेरे को। और जम्मू से एक ऐसी कहानी सामने आई जो इंसानियत, सेवा और समर्पण की मिसाल पेश करती है। आज के दौर में जहां रिश्तों और मूल्यों की परिभाषा बदलती नजर आ रही है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी स्वार्थ के जरूरतमंदों की जिंदगी संवारने में जुटे हैं। जम्मू के मढ़बाग इलाके में स्थित एक गुरुद्वारा आश्रम में अनाथ बच्चों के लिए न सिर्फ रहने और खाने की व्यवस्था की गई है, बल्कि उन्हें शिक्षा और संस्कारों के जरिए आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश भी की जा रही है। शुरुआत में तेज रफ्तार और बेंगलुरु की उमस ने उन्हें थोड़ी चुनौती दी। उन्होंने बेंगलुरु की जनता के उत्साह की जमकर तारीफ की। वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला ने बेंगलुरु में शिक्षा प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत अवसरों के बारे में बताया। उन्होंने संस्थानों को उच्च शिक्षा में निवेश करने और जम्मू कश्मीर को एक सशक्त शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित करने में भागीदारी का न्योता दिया। गुलमर्ग में स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर के गाइड्स को 86 गाइड लाइसेंस वितरित किए गए। इस दौरान गुलमर्ग के सहायक पर्यटन निदेशक ताहिर वानी ने कहा कि शिक्षित युवाओं को गाइड लाइसेंस प्रदान करने से उन्हें सम्मानजनक आजीविका कमाने में मदद मिलेगी और गुलमर्ग में पर्यटन सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रशिक्षित और शिक्षित गाइड पर्यटकों को पेशेवर रूप से सहायता प्रदान करने और क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिंस जो उनका लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था पिछले 10 सालों से,
उनकी डिमांड थी कि उनको गुलमर्ग जुरिस्डिक्शन में ऑपरेट करने दिया जाए, और 10 सालों से ये हम नहीं कर पाए थे। उसके पीछे मुख्तलिफ रीज़न्स थे। सबसे बड़ा जो फंडामेंटल इशू था वो था हमारी यहाँ की कैरिंग कैपेसिटी को लेकर। कैरिंग कैपेसिटी, गुलमर्ग की अपनी कैरिंग कैपेसिटी है और वो हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे उन लाइसेंस होल्डर्स को जो इनएलिजिबल हो गए हैं फॉर वन और द अदर रीज़न अंडर द रेलेवेंट एक्ट। जैसे किसी की डेथ हो गई है तो अब वो तो उसकी लाइसेंस तो अब नहीं, एग्जैक्टली, या किसी का गवर्नमेंट जॉब में कोई चला गया है, या किसी का मल्टीपल लाइसेंस है, तो वो एक्सरसाइज करने के बाद हमने यहाँ पे कुछ वैकेंसीज क्रिएट की। जो हमने स्पेसेस क्रिएट की उसको हमने कम्युनिकेट किया हमारे डायरेक्टरेट टूरिज्म कश्मीर के साथ, और हमने कम्युनिकेट किया कि हम इन वैकेंसीज़ को फिल कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द कैरिंग कैपेसिटी। जम्मू कश्मीर के अपने दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने डल झील के किनारे 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने फिटनेस का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के समृद्ध होने के लिए उसके नागरिकों का स्वस्थ रहना आवश्यक है। केवल एक स्वस्थ समाज ही विकसित भारत का निर्माण कर सकता है। इसी उद्देश्य से प्रत्येक रविवार को 16,000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया जा रहा है। श्रीनगर के दाल सरोवर के तट पर 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया। कश्मीरी लोगों ने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के डेलीगेशन में आए हुए सभी राज्य से मंत्रियों का तहे दिल से स्वागत करा, सम्मान करा, और एक खुशी के माहौल में चिंतन बैठक चल रही है। इसके तीसरे दिन के अवसर पर आज दाल सरोवर के तट पर संडे ऑन साइकिल का आयोजन करा गया। संडे ऑन साइकिल फिटनेस का संदेश है। कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक को फिट रहना आवश्यक है। नागरिक फिट रहेंगे तो सोसाइटी यानी कि समाज स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ समाज ही विकसित भारत का निर्माण कर सकता है। इस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए हर संडे देश में 16,000 से अधिक स्थान पर साइकिलिंग का आयोजन हो रहा है। आज से हर संडे श्रीनगर में भी हमारे देश के युवा साइकिलिंग करके फिट इंडिया का संदेश दें। और जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को का सफर अब और आसान होने जा रहा है, क्योंकि वंदे भारत का विस्तार जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फर्राटे के साथ जम्मू कश्मीर की दूरियां अब कम हो रही हैं, और अब बड़ी बात है कि जम्मू तवी तक वंदे भारत का विस्तार हो चुका है। 30 अप्रैल को यहाँ से विशेष ट्रेन रवाना की जाएगी, जिसका उद्घाटन रेल मंत्री अश्नवी वैष्णो करेंगे। शुक्रवार को इसका स्पीड ट्रायल हुआ। मात्र 6 घंटे में ये ट्रेन जम्मू से श्रीनगर पहुंच गई। रेलवे बोर्ड के मुताबिक इस विशेष ट्रेन का उद्घाटन 30 अप्रैल को जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से किया जाएगा। अभी तक तय कार्यक्रम के अनुसार रेल मंत्री अश्नवी वैष्णो और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। और रेलवे के मुताबिक ट्रेन सुबह 10:30 बजे जम्मू तवी से रवाना होगी और 11:54 पर कटरा पहुंचेगी और दोपहर 3:05 पर श्रीनगर पहुंचेगी। रेलवे के अनुसार नियमित संचालन की तारीख और समय की घोषणा बाद में की जाएगी। और श्रीनगर के पीरबाग में जम्मू कश्मीर ट्रेड यूनियन काउंसिल की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें काउंसिल के नेताओं के साथ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल के महासचिव एसजी मिश्रा और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान कई विभागों के अस्थायी कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई और सरकार से अस्थायी कर्मचारियों की लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की गई। इसमें नौकरी का रेगुलराइजेशन, न्यूनतम वेतन अधिनियम का लागू करना और अन्य सेवा संबंधित मुद्दों का समाधान शामिल है। एसजी मिश्रा ने आश्वासन दिया कि वो जम्मू कश्मीर के अस्थायी कर्मचारियों की समस्याओं को दिल्ली में सरकार के समक्ष उठाएंगे। वहीं काउंसिल के अध्यक्ष अब्दुल मजीद पर्रे ने कहा कि ट्रेड यूनियन अस्थायी कर्मचारियों के साथ मजबूती से खड़ी हुई है और उनके अधिकारों की लड़ाई जारी रखेगी। रोजा कन्वेंशन दिल्ली में मुनक्किद हुआ था, तो उसमें हमने जम्मू कश्मीर ट्रेड यूनियन काउंसिल की तरफ से हमने वहाँ अपनी ख्यालत का इजहार किया और मैंने शिरकत की है। तो मैंने वहाँ बिलखुसूस आर्जी मुलाजमीन का मामला को उछाला
तो फिर एक मेमोरेंडम पेश भी किया गया, तो वहीं भी फैसला लिया गया कि हम जम्मू कश्मीर में एक रोज़ा कन्वेंशन करने जा रहा है। तो इसी सिलसिले में आज हमने यहाँ जम्मू कश्मीर ट्रेड यूनियन काउंसिल की जानिब से एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक़िद किया है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल के भी लीडरान यहाँ बहुत सारे थे। तो आपने खुद भी देखा है कि जैसे कि अजीम मिश्रा साहब भी, तिवारी साहब भी, त्यागी साहब भी और बहुत सारे ट्रेड यूनियन लीडरान यहाँ हैं। मेहरबानी करके तमाम आर्जी मुलाजमीन का मामला हल किया जाए, एक तो उनकी नौकरी को बाकायदा बनाने का अहकाम सादिर किया जाए और साथ ही में जो उनकी वेजेस की पड़ी है वो भी वागुजार होना चाहिए। मैं ट्रेड यूनियन काउंसिल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आज के दिन में उन्होंने जो तमाम सवालात उठाए हैं, खासतौर पर जो असंगठित क्षेत्र के अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों के हैं, वो सवाल जो है वो आज सारे देश के सवाल है। अब इतने दिनों से 20-20 साल लोगों को कैजुअल लेबर में रखना, उनको मिनिमम वेज नहीं देना, उनकी सोशल सिक्योरिटी नहीं होना, उनका ESI और बीमा नहीं होना, तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। कुछ संगठित क्षेत्र के भी लोग हैं, उनकी भी समस्याएं हैं, टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे आशा है कि ट्रेड यूनियन काउंसिल ये तमाम जो तंजीमें हैं अपने कश्मीर की, उनको और इकट्ठा करेंगी, एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे और हम सारे हिंदुस्तान के जो मजदूर हैं वो सब इकट्ठा होकर के इन सवालों को हल करने का काम। और शोपियां में बीजेपी इकाई ने तुर्कवांगम में मन की बात के 133वें एपिसोड को सुना। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जिला अध्यक्ष राजा वसीम ने कहा कि जिस स्थान पर कभी पाकिस्तान समर्थक उग्रवादियों के झंडे लहराए जाते थे, आज उसी जगह पर लोग शांतिपूर्वक एकत्र होकर मन की बात सुन रहे हैं। ये क्षेत्र में आए सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। ये परिवर्तन लोगों की सोच और माहौल में सुधार को दर्शाता है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने भी इस बदलाव का स्वागत किया और देश के विकास और शांति के संदेश को आगे बढ़ाने की बात कही। मोदी जी जो मन की बात से पूरे हिंदुस्तान के साथ बात करता है, आज पहली बार हमने तुर्कवांगम में मैन चौक में हमने आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात सुनी, यानी कि 133वीं मन की बात सुनी। यहाँ पर कोई जलसा नहीं था, ये कार्यक्रम मन की बात का था, जहाँ पर आपने खुद भी देखा कितने लोग आए थे और देश के प्रधानमंत्री की बात सुनी। हम तुर्कवांगम के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जैसे इरशाद साहब आपने कहा, ये वो इलाका था जहाँ पाकिस्तान का झंडा चढ़ता था, लेकिन आज यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात सुनी गई। ये कार्यक्रम हमने इसलिए यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया ताकि जो बाकी लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट शोपियान के बाकी इलाके हैं, वो भी देश के प्रधानमंत्री की बात, मन की बात सुना करें।